सबको जय मसीह की। आज हम जुलाई 24 तारीख 2026 को प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 5 और 6 पद, ये दोनों वचनों के माध्यम से हम वचन सीखने को जा रहे हैं। और इस वचन के द्वारा आप सबको जो भी सुनते हैं विश्वास के साथ और उनको आशीष मिले। और यहाँ इस प्रकार से लिखा गया है, और 5 में 3 के 5 में, जो जय पाए उसे इसी प्रकार सफ़ेद वस्त्र पहना दिया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन के पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूँगा। तो मेरे भाई और मेरे बहनों, जो जय पाए और उसको सफ़ेद वस्त्र पहना दिया जाएगा। अब वो सफ़ेद वस्त्र कहाँ पहना दिया जाएगा? क्या ये जो संसार में दिखाने वाला शरीर में, दिखने वाला शरीर में? नहीं, ये आत्मिक शरीर में सफ़ेद वस्त्र पहना दिया जाएगा। जब आपके आत्मिक शरीर में सफ़ेद वस्त्र पहना दिया जाएगा तो आपके आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई भी गंदे बातें नहीं निकलेगा, और उसी गंदे बातों से हमें जय पाना है। गंदे बात क्या है? लड़ना, झगड़ना, निंदा करना, गालियाँ देना, गालियाँ बकना, एक दूसरे को श्राप देना, माँ बहन के गालियाँ मुख से निकालना, और ये सारे क्या चीज़ है? गंदे बातों से जय प्राप्त करना मसीह जीवन में। जब हम गंदे बातों से जय प्राप्त करते हैं तो वचन कहता है उसको सफ़ेद वस्त्र पहना दिया जाएगा। फिर उसके बाद वचन कहता है उसके नाम जीवन के पुस्तक में से कभी भी मैं नहीं काटूंगा, परंतु मैं उसके नाम को और अपने पिता परमेश्वर के सामने भी मानूंगा और पिता परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने भी मानूंगा। इस प्रकार से हमें वचन सीखने को यहाँ पर मिलता है। तो मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे बुजुर्ग लोगों, जो जितने भी मसीह जीवन जीना चाहते हैं, क्या आपने जय पाया है? अगर जय नहीं पाया है तो जय प्राप्त करने की कोशिश करना इस वचन को सुनकर। इस वचन सुन के आपको बहुत सारे आशीष मिले। मेरा यही प्रार्थना है कि आप जय प्राप्त करें। जब तक हम इस संसार के बातों से जय प्राप्त नहीं करते हैं, अपने आत्मिक मनुष्य में उस सफ़ेद वस्त्र जो परमेश्वर आपको पहनाने वाला है और हम नहीं पहनते हैं, और तब तक हम जो है विजय प्राप्त हमने नहीं किया है। हम उसी संसार में हैं और वहीं पर हम फंसे हैं। हम संसार के लोभ में हैं और वहीं पर लालच में हैं, और हम लोभ से, लालच से और विजय प्राप्त नहीं हुए। हम देना नहीं चाहते परमेश्वर के राज्य के लिए, हम बोना नहीं चाहते परमेश्वर के राज्य के लिए, और हम परमेश्वर को टाइम देना नहीं चाहते हैं, और हम जो है सिर्फ परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं। कैसे आशीष पाएंगे? जब हमने जय प्राप्त नहीं किया है और हमारे जो आत्मिक मनुष्य हैं और उसमें जो है आपका सफ़ेद वस्त्र पहनाया दिया नहीं गया है, और हम चाहते हैं कि हमें परमेश्वर से सब कुछ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, मेरे बहनों। सबसे पहले हमें जय प्राप्त करना होगा। हर एक गंदे बातों से, गंदे कामों से, गंदे सोच से, गंदे विचार से, लोभ से, लालच से, सारे लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, घमंड, इस सारे बातों से हमें जय प्राप्त करना है। उसके बाद सफ़ेद वस्त्र आपके आत्मिक मनुष्य में पहना दिया जाएगा, और आपके नाम किसी भी प्रकार से जीवन के पुस्तक में से नहीं काटा जाएगा। इसलिए आज हम कहाँ हैं? केवल जय मसीह करके, मुख से जय मसीह करने से हम मसीह नहीं बन जाते। मसीह बनने के लिए हमें जय प्राप्त करना है। हर एक संसार के बातों से,
हर एक अंधकार की शक्ति से हमें विजय होना है। अंधकार की शक्ति हमें लोभ के तरफ ले जाता, लालच के तरफ ले जाता, लड़ाई के तरफ ले जाता, झगड़ा के तरफ ले जाता, ईर्ष्या निंदा के तरफ ले जाता है। हम उसी में फंसे रहते हैं। फिर हम बोलते हैं हम तो मसीह जीवन जीते हैं। मसीह जीवन वो जीवन है जो संसार से मन फिरा लेते हैं और विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, मैं आप लोगों से यही विनती करना चाहूँगा कि हम जो है जय प्राप्त करें और हमारे नाम जीवन के पुस्तक में हो। जब तक जीवन के पुस्तक में हमारा नाम नहीं होगा, जब वहाँ पर जीवन की पुस्तक खोला जाएगा और हमारा एक एक जो हमारा करतूत है और वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं वहाँ पर उस पुस्तक को खोलेंगे, तो उस दिन हम कहाँ होंगे? क्या हमने सचमुच जय प्राप्त किया है? नहीं किया है तो फिर भी प्रभु अनुग्रह करने वाला प्रभु है, आशीष देने वाला प्रभु है, क्षमा करने वाला प्रभु है। आप इसी समय से जब ये वचन को सुनेंगे, आप जो है संसार से विजय प्राप्त करने की कोशिश करना, और आप जब कोशिश करेंगे तो प्रभु का आशीष आपके जीवन में जरूर आएगा। और आप प्रार्थना करें कि मैं हर एक बातों से छुटकारा पाना चाहता हूँ और मैं जय प्राप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद खुदा प्रभु यीशु मसीह। और मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि आप जय प्राप्त करें और जीवन के पुस्तक में आपका नाम हो, और हम जब प्रभु यीशु मसीह की आने की तैयार हो तो हम भी जाने के लिए तैयारी रहें। धन्यवाद, प्रभु को महिमा हो। और ये वीडियो 7 मिनट से भी ज़्यादा बन गया है, और फिर भी आप देखेंगे तो आशीष पाएंगे। वो मैं विश्वास से दावा करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का मुख से निकला हुआ ये वचन है। जब आप सुनेंगे तो आशीष पाएंगे और छुटकारा पाएंगे, और हर एक बातों से आप छुटकारा पाएंगे। बीमारी से, रोग से, गरीबी से, लड़ाई से, झगड़ा से, ईर्ष्या से, निंदा से, चुगली से, सारे बातों से आप छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि छुटकारा देने वाला खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह है। धन्यवाद खुदाबंद, आपके नाम को महिमा और आदर करते हैं। हर एक सुनने वाले भाई लोगों, बहनी लोगों और बुजुर्ग, माता पिता, सबको हम आपके चरणों में रखते हैं, और धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।